का स्क्वायर रूट 49 है, ये है, ये है, ये है। सबसे छोटा बताना है, कैसे बताओगे? ध्यान देना। सबसे पहले इसको हम हल कर लेते हैं, है ना। तो 50.1 अंक है ना, एक अंक पहले, तो दो बार ना करना है। तो कितने अंक पहले? 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले ये। अब इसका सल्व हम इसको हम सल्व कर दी, अब इसमें कुछ नहीं करेंगे। दशमलव को भूल जाना है, वर्गमूल है तो 49 का वर्गमूल, तो 2 अंक पहले है तो वर्गमूल जब निकलेगा तो आधा। कोई दिक्कत? चलो ये भी ठीक है, ये भी काम हो गया हमारा। अब ये है, लेकिन ये घनमूल है और तो दशमलव है। अब ध्यान देना, 8 का घनमूल कितना होता है? वर्गमूल घनमूल आता है ना, तो ये 2। अब यहां देखो, अब यहां 3 है तो मत कर देना, बांट मत देना, यहाँ 3 के बराबर भाग में बांटना है। 3 आदमी को अगर 3 रुपया है और 3 आदमी बांटेंगे तो 1-1 रुपया। तो कितना अंक पहले? 1 2 3 है ना, तो 3 अंक पहले 3 आदमी को बराबर बराबर बांटेंगे 3 रुपया, यानी 3 रुपया है और 3 आदमी में हमको बांटना है तो 1-1 रुपया, यही ना जी। तो 1 अंक पहले बैठाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? 3 रुपया है, यानी 3 दशमलव है, 3 भाग में बांटना है तो 3 से भाग कर देना, और ये हो गया हमारे 0.23। अब बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है? जी हाँ, आए 0.25, बहुत बढ़िया। हाँ 0.2 है। तो कंफ्यूजन में हुए ना। तो देखो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कल बहुत अच्छा तरीका बताए थे। दशमलव के बाद देखना हाईएस्ट अंक कितना है, तो 1 2। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद अपने से 0 बैठा देंगे, 2 अंक कर देंगे। यहाँ 0 बैठा दें, यहाँ 0 बैठा दें। अब पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 25 70 20 23, कौन है छोटा? 20। तो इस किसका मान है? इसी का नाम मान है। समझ में आया या नहीं आया? किसी को दिक्कत तो नहीं? 17 नंबर 17.28 गुणे x 3.6। देखो, जो तुम लोग से क्वेश्चन बनने वाला हो ना उसको बना दो, हमारे इंतजार में मतलब नहीं, हम ही बताएंगे। तो पहले दशमलव को क्लियर किया जाए। ऊपर देखो 2 अंक, नीचे 1 अंक, तो 1 अंक से 2 अंक, ये 2 में से 1 गया, 1, तो ऊपर ना 1 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे को 0 देंगे, तो दशमलव को हटा दे और नीचे यहाँ एगो 0 बैठा दे। कहाँ से? अच्छा हाँ, सॉरी देख लो, ये नहीं देखे। ऊपर 1 2, नीचे 1 2, तो नीचे भी 2 ऊपर भी 2, तो 2 में से 2 गया 0। कोई दिक्कत? तो ये हटा दे दशमलव का। अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं। अब जो कटता है उसको कटा लेते हैं। 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 8 से नहीं, 8 से नहीं, 4 से 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 6 24। 9 से कटा दे, 9 दूनी 18, 3 9 चौका 36। अब यहां देखो, कल बहुत उस दिन बताए थे, जब बराबर हो तो सामने सामने कटम कुटुम कर सकते हो, लेकिन कब करना? जब गुना हो। अब प्लस रहे तो मत कटाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, तो 2 से अगर हम कटा लें, 2 एकम 2, 2 दूनी, तो हमारा क्या बच गया? 12 गुणे x, इधर कुछ नहीं यानी 1। अरे 2 एकम 2 ही ना हुआ। हमको क्या पूछा है? x का मान पूछा है, इसलिए x का मान 1, ये बटा में आ जाएगा 12, गुना में है तो भाग में आएगा। अठारह नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो कितने लोग गलती कर देते हैं। ऑप्शन तो दिया ही है, क्या? चलो ठीक। क्वेश्चन कहा है 1/0.000
3618, इसको सॉल्व करना है। बन जाएगा, कोई भारी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना इधर। सबसे पहले यहाँ 2 अंक के पहले है और इसका मान इतना दे दिया है और यहाँ इतना है, कैसे हम बनाएं? कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से समझना। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा हमारा। देखो तो 1 2, नीचे 2 अंक के पहले ऊपर 2 को 0 बिठा ले जी, अब बटा 36 18। इधर क्या दिया है जी, ये दशमलव को हटा दें 276, दशमलव बाद 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4। कोई दिक्कत? हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर हमारा ये 100 को इधर गुना कर दें तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 36 18 हो जाएगा। 276, ये 2 0 और 4 0, कई गो 0, 3 और 3 6। कोई दिक्कत? अब यहां पर थोड़ा देखो समझना, अब इसी का ना मान पूछा है तो कितना 0 है दशमलव बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर 7 को 0 हो जाएगा। ध्यान देना, 7 को 0, 1 पे 4 और 3 7 हो गया। तब ये बचेगा क्या हमारा, यही ना बचेगा 1 बटा 3616 ही ना बचेगा जी, सॉरी 3618। बोलो कोई दिक्कत है तो बस निकाल लो। 1 पे कई गो 0, कई गो 0 है जी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 के पावर 7 भी कर सकते हो। इसका मान देखो तो दिया है, इसका मान दिया है ये, तो 276 अब बटा 1 पे 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 चला जाएगा तो कहीं को ना 10 को बचेगा। अब गुना कर लो, आएगो 0 है, 0 बैठा लो। आए समझ में? को भिन्न के रूप में लिखना है, इसको बटा में लिखना है। कैसे लिखा जा सकता है देखो तो, इसका मतलब यही ना हुआ जी 0.232323, इसका मतलब इसके ऊपर रैकरिंग है। कभी भी रैकरिंग आए, अब ध्यान देना, इसको याद रखने का तरीका, तो हम सीधा ये 23 लिख देंगे, लिख दिए, और 23 तो लिख दिए तो हम जानते हैं इसमें से कुछ घटाते हैं, तो क्या घटाएं, तो जितने दशमलव के बाद ये दशमलव के पहले जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं हो वही घटाते। तो देखो तो खाली 0 है ना, 0 हटा देंगे, कोई दिक्कत? बटा, बाटा में हम उसी को लिखते हैं जो दशमलव के बाद हो। तो दशमलव के बाद पहले हम देखेंगे कि कितने अंक के ऊपर रैकरिंग है, 1 2, तो 2 को 9 लिख देंगे। दशमलव के बाद पहले हम बाटा में, भाई ये याद रखने का तरीका, बाटा में हमेशा दशमलव के बाद वाले को चीजें हम लिखेंगे। दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं जिस पे कोई रैकरिंग ना हो, तो बस हो गया, यानी 23 बटा। समझ में आया? चलो, बड़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक 10 नंबर जो क्वेश्चन था वही था, क्वेश्चन नंबर 20, 0.47 रैकरिंग। अब ध्यान देना आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा शॉर्टली अब तरीका से जाते हैं। 47 है, 47, इधर तो 0 है और कोई अंक है नहीं, तो बटा कई गो, 1 2, 2 के ऊपर रैकरिंग है इसलिए हम 2 को 9, कटे सो कटा सकते हैं, नहीं कटे तो छोड़ सकते हैं। 21 नंबर 0.57 रैकरिंग। ध्यान देना, नोट करो, बाद में पहले देख लो भाई, नहीं तो ये कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन। आज उतारने के लिए उतार लोगे, नोट कर लोगे, कल परसों पूछेंगे तो गायब हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि जितनी जो संख्या उस सब संख्या को हम लिख देंगे, लिख देते हैं 5 7,
माइनस करते हैं तो माइनस उसी को करेंगे जिसके ऊपर रैकरिंग ना हो, चाहे दशमलव के बाद हो चाहे दशमलव के पहले हो। तो इसके ऊपर रैकरिंग नहीं है, ये तो जीरो आता है, उसका कोई मतलब है नहीं, तो 5 घटा लें बटा, पहले हम देखेंगे कितने दशमलव, अब बटा में हम लिखते हैं खाली दशमलव के बाद वाला, पहले वाला से कोई मतलब नहीं रहेगा, ऊपर ही मतलब रहेगा नीचे नहीं। दशमलव के बाद को में दशमलव के बाद वाले जो चीज है उसी को हम नीचे लिखते हैं। तो पहले ये देखेंगे कितने अंक के ऊपर रैकरिंग है, कितने अंक के ऊपर रैकरिंग है, एक लिखेंगे, और दशमलव के बाद ही चेक करेंगे कितने अंक के ऊपर रैकरिंग नहीं है, एगो, जितने अंक के ऊपर रैकरिंग नहीं है उसके लिए हम लिख देंगे 0, बस हो गया। 57 में से 5 गया 52 बटा 90, कटे सो कटाओ, 2 दूनी 4 और 2 छके 12, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में ना आए तो बता देना भाई। हाँ बोलो, मतलब कहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे, अच्छा यहाँ कुछ जी प्लस नहीं करना, सब माइनस से करेंगे। अभी देखो ना क्वेश्चन मिल जाएगा, घबराओ मत। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर पहले 22, 0.0808 इसके ऊपर रैकरिंग है। ध्यान से देखोगे एकदम मजा आएगा ये सब क्वेश्चन बनाने में। सबसे पहले पूरी संख्या को लिख देंगे, तो ये 0 तक कोई वैल्यू नहीं है, 808 लिख देते हैं। घटाएंगे उसी को जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं हो, चाहे दशमलव के बाद हो चाहे दशमलव के पहले, यही है। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 8 है तो 8 घटा लेंगे बटा, बटा में हम उसी को लिखते हैं जो दशमलव के बाद हो। तो पहले तो देखेंगे कितने अंक के ऊपर रैकरिंग है, 1 2, तो 2 को 9 लिख दे, दशमलव के बाद ही से मतलब है, एगो इसके ऊपर रैकरिंग नहीं है, एगो इसके ऊपर, कितना हो गया जी 2 को ना, तो 2 को हम 0 बैठाएंगे, घटा लो, 800 में से 8 गया 800, अब बटा 99, 100, 2 0 से 2 0, 8 बटा 99, समझ में आ रहा है जी। 23 नंबर 0.375, ये बिंदु, बिंदु का मतलब भी रैकरिंग होता है। नोट मत करो भाई, पहले देख लो यार, देख लो यार, बार बार बोलते हैं, यही प्रॉब्लम करता है, बाद में पूछोगे कि सर तनी कंफ्यूजन है। पूरी संख्या को लिखेंगे, उसी को घटाएंगे जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं हो, तो यही ना है जी 37, बटा में हम उसको लिखते हैं जिस जो दशमलव के बाद हो। तो दशमलव के बाद क्या है, ये सब है ना, तो पहले हम चेक करेंगे कितने के ऊपर रैकरिंग है, तो एगो के ऊपर, तो एगो 9। अब दशमलव के बाद देखेंगे कितने के ऊपर रैकरिंग नहीं है, तो एगो 2, घटा लो, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 3 गया 3, और ये हो गया 3 बटा 900, कटे सो कटाओ, किससे कटेगा जी, 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 नवा 18 और 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये हो गया हमारा 0, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन है जो कह रहे थे कि अगर इसके पहले आ जाए तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, तब तक इसे नोट भी करो।